क्या एवियन में सिर्फ सर्जरी ही इलाज है? क्या हर एवियन के हर स्टेज पे हमें रिप्लेसमेंट ही करानी पड़ेगी? क्या एवियन में फीमोरल हेड में खून की नसें जब ब्लॉक हो जाती है तो उनको रिवर्स किया जा सकता है? क्या एवियन को रिवर्स किया जा सकता है? क्या एवियन बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है? ये तमाम तरीके के सवाल उन मरीजों के दिमाग में आते हैं जब उनको एवियन की प्रॉब्लम होती है। और बहुत बार ऐसा ही बताया जाता है कि एवियन आपको हो चुका है हिप का, सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे आप ग्रेड 1 में हो, चाहे ग्रेड 2 में हो, ग्रेड 3 में हो, जब तक काम चलता है आप चलाइए, अदरवाइज आपको हिप रिप्लेसमेंट ही परमानेंट और 100% सोल्यूशन है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इसी चैनल पे, हमारे नवायु स्पाइन एंड जॉइंट के चैनल पे आप जाके देखेंगे कि किस तरीके से थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स पेशेंट्स को हमने बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के, बिना हिप रिप्लेसमेंट के ठीक किया है। वो कंप्लीट तरीके से अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं। द मेथड इज गिवन बाय IAOS, इंडियन एकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के प्रोटोकॉल के आधार पे हमने इतने पेशेंट्स को, ना केवल हम लोगों ने, बाकी भी IAOS के डॉक्टर्स ने ट्रीट किया और ये पूरा का पूरा साबित करके दिखाया है कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इवन ग्रेड 4 तक के एवियन को हम उनकी सर्जरीज को डिले कर सकते हैं विद क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ग्रेड 1 और 2 को तो कंप्लीट तरीके से ठीक किया जा सकता है। और ग्रेड 3 के अंदर भी हमारे पास 92 to 95% सक्सेस रेट है। आज हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, आपको डिटेल में बताएं किस तरीके से ये साइंटिफिक तरीका, इसके ऊपर पेपर भी इस समय पब्लिश हो चुका है। और अपनी खुद की भी रिसर्च जरूर करिए, किसी के बोलने पे मत जाइए कि सिर्फ एवियन का इलाज हिप रिप्लेसमेंट ही है, क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि आपने हिप रिप्लेसमेंट करा ली और आपकी सारी तमाम समस्याएं खत्म हो जाएगी। हिप रिप्लेसमेंट की भी अपनी एक लाइफ है। हिप रिप्लेसमेंट होने के बाद भी उसकी कॉम्प्लिकेशंस है, इन्फेक्शन, डिसलोकेशन, स्टिफनेस, बैठने की समस्याएं, आपकी लाइफस्टाइल बदल जाती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सही स्टेज पे आना। हम नवायु में ट्रीट करते हैं विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन एज वेल एज विद सर्जरी। डिपेंड करता है कि मरीज मेरे पास किस कंडीशन के अंदर आया। तो एट नवायु अंडर वन रूफ वी प्रोवाइड बोथ थिंग्स। ऐसा नहीं है कि हम हिप रिप्लेसमेंट नहीं करते, हम हिप रिप्लेसमेंट भी करते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत लगती है। अगर कोई ग्रेड 4 के अंदर पेशेंट आता है जहाँ पे हिप का कंटूर कुछ बचा ही नहीं है, एस्टैब्लिश सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस उसको हो चुका है, रेंज ऑफ मूवमेंट खत्म हो चुकी है, डेफिनेटली पेशेंट की लाइफ को बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टोटल हिप रिप्लेसमेंट। लेकिन वहीं पे एक दूसरा मरीज है जो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में आ रहा है, जहाँ पे उसकी मूवमेंट काफ़ी बेहतर है, सिर्फ पेशेंट को दर्द है, हिप का कंटूर बहुत अच्छा मेंटेन हुआ है, हिप बहुत अच्छे से बचा हुआ है, वहाँ पे IAOS मेथड प्रोटोकॉल के माध्यम से हम इसको कंप्लीट तरीके से ठीक कर सकते हैं, या फिर हम आपकी सर्जरी को एक लंबे समय तक डिले कर सकते हैं और आपको पेन फ्री लाइफ दे सकते हैं। At IAOS we treat with the help of 3 things. Number 1 is hip arthrodiastasis, जहाँ पे हम ओजोन इंजेक्शन हिप ज्वाइंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं। याद रखिए, हम हड्डी को बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहे हैं, वो हड्डी ऑलरेडी नरम हो चुकी है। गोले की मूवमेंट को खोलने के लिए, पेन को खत्म करने के लिए, वहाँ पे इडीमा को खत्म करने के लिए हम हिप ज्वाइंट के अंदर ओजोन इंजेक्शन को लगाते हैं, जो इन्फ्लेमेशन खत्म करता है, रिजुविनेशन में हेल्प करता है, रिजनरेशन के अंदर हेल्प करता है, रेंज ऑफ मूवमेंट्स को बेहतर कर देता है, सर्कुलेशन बढ़ने लग जाता है, पेशेंट एक्सरसाइज तक करना स्टार्ट कर देता है, पेशेंट की बैठने की कंडीशंस बेहतर होती चली जाती है। और वहीं पे हम देते हैं ओजोन ब्लड थेरेपी, जहाँ पे ईबू हम लोग करते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरल ब्लड ऑक्सीजनेशन ओजोनाइजेशन, जहाँ पे हम ईबू करने के बाद ब्लड के अंदर ओजोन कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन में, तो पेशेंट पे ऑक्सीजनेशन लेवल बढ़ जाता है। इट एक्ट एज एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑल्सो, वहाँ इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है। बोनी इडीमा इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर एवियन, वहाँ पे इडीमा को खत्म करता है, वेस्कुलरिटी को दोबारा से स्टार्ट करने की कंडीशन रखता है। सो ईबू इज समथिंग विच इज एन एडजुवेंट थेरेपी, जिसके माध्यम से हम इन्फ्लेमेशन को खत्म करते हैं, बॉडी रिजुविनेशन में हेल्प करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ट करता है, act as a immune modulator also. And last but not the least, we use मुखर्जी रेजिम, जो एक स्पेसिफाइड मेडिकेशंस का एक पैटर्न है, जिसको 9 से 12 महीने इस्तेमाल करके हम आपकी प्रॉब्लम को रोक सकते हैं, उसको एवियन को दोबारा से वहाँ पे वेस्कुलरिटी को खोल के हिप आपका दोबारा से वेस्कुलाइज्ड हो जाता है, वहाँ पे वो कैल्सिफाइड हो जाता है और वहाँ पे हिप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। 9 से 12 महीने के बाद फिर कोई चांसेस नहीं रहते कि हिप दोबारा से डैमेज हो और दोबारा से एवियन पेशेंट आए। इसके साथ में फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, डाइटरी चेंजेस, इन सब का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। दिस इज हाउ वी प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम एवियन। तो एवियन के लिए यू विल गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ। और वहीं पे अगर इस तरीके का पेशेंट आ गया जो ग्रेड 4 के अंदर है और बहुत ज़्यादा सिवियरिटी ऑस्टियोआर्थराइटिस की हो चुके हैं, हिप की जो कंटूर है काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है, तो वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं उनको टोटल हिप रिप्लेसमेंट। सो एट नवायु वी डू टोटल हिप रिप्लेसमेंट ऑल्सो। एट आवर ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर पटौदी वी आर डूइंग लॉट ऑफ टोटल हिप देयर।
and we are providing most affordable total hip replacement in India. So अगर आप total hip replacement भी कराना चाहते हैं तो भी हमें आपको ये solution मिलेगा हमारे पास। और अगर आप सही समय पे आते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 पे, तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन बाय IOS प्रोटोकॉल आपका हिप बच सकता है। आप एक नेचुरल हिप को सेव करके अपने नेचुरल हिप को सेव कर सकते हैं और उस नेचुरल हिप पे आप एक नॉर्मल एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। सो ऐसी किसी भी समस्या के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।